नमस्कार भाइयों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बता रहे हैं, बेटियों का दर्द। जी हाँ दोस्तों, बेटियों का दर्द। इस स्टोरी को अगर आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और बेटियों का लाइफ चेंज हो सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये एक हकीकत है। माँ बाप को बेटियों को लाड प्यार से पालना चाहिए और इतना भी लाड प्यार मत करो कि बेटियां बिगड़ जाएं। कभी भी अगर माँ डांट लगाती है तो बाप लोग बेटियों के पक्ष में झगड़ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं। इसलिए बेटियों के ऊपर अनुशासन लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों एक कहानी है, एक घर में एक माँ बाप रहते थे, उनकी एक बेटी थी। उसको बहुत ही लाड प्यार से वो लोग पालते हैं, इतना लाड प्यार से उसको पालते हैं, लेकिन वो लाड प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। बच्ची छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ समझ नहीं पाती है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन ऐसा समय आया कि बेटी का शादी हो गया और बेटी का शादी होते ही जब वो अपने ससुराल को गई दोस्तों, तो उसके ससुराल में तहस नहस हो गया। कैसे दोस्तों? क्योंकि माँ बाप ने वो चीज़ सिखाया ही नहीं था, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। बेटी ससुराल को जाती है, 8 दिन में ही घर ससुराल वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि हर आदमी, ससुर, सास, आदमी, देवर, भाभी, ननद, जो लोग भी हैं, हर एक आदमी उस लड़की से नफरत करने लगता है। इसीलिए मैंने इसका टाइटल दिया है बेटियों का दर्द। आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। स्किप नहीं करना। अगर आपको कुछ समझ में आए तो ही लाइक करना है, और अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखिए ही मत। अगर आप स्किप करके इस वीडियो को देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बेटियों का दर्द। बेटी इतना परेशान कर देती है ससुराल में लोगों को कि लोग इतने परेशान हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, बेटियां अगर ससुराल जाएं तो बेटियां 8 बजे सो के उठती है, कोई काम नहीं करती है। माँ से, सास से, ननद से, हर एक आदमी से झगड़ा, हर एक आदमी से झगड़ा, मतलब हर दम अपने मायके की ही बात करती है। ससुराल वालों को तो वो तुच्छ समझती है। बेटियां ये समझ लें कि एक माँ बाप को लड़कियां छोड़ती हैं तो सास ससुर के रूप में दूसरे माँ बाप उनको मिलते हैं। ये बेटियां समझ लें, ये बेटियों को समझना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन ऐसे ही कुछ बात हो गई। लड़की फ़ोन की बाप को कि पिताजी आप कहाँ हैं, आ करके मुझे बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ से लेके चलिए। पिता ने पूछा कि बेटी बात क्या हुआ बताओ। बोलती है कि आप आ रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं आएंगे तो आप हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बेटी ससुराल से बाप को फ़ोन करे। बाप बेचारा क्या करे, मजबूरी में भागते हुए आया। बेटियां अगर चाहें तो अपने माँ बाप की लाज रख सकती हैं, और बेटियां चाहें तो अपने माँ बाप का इज्जत डुबा सकती हैं। बाप भागा हुआ आया, अपने समधी को देखा, प्रणाम किया, और समधी ने मुंह फेर लिया। दोस्तों देखिए, एक लड़की की वजह से एक समधी ने समधी से बात नहीं किया, मुंह फेर लिया। उसके बाद
समधन जी दिखी, समधन जी को प्रणाम किया तो समधन जी भी मुंह फेर ली, बात नहीं की। दामाद कोई भी बात नहीं कर रहा है, कोई भी बात नहीं किया। अब ये बात समझ जाइए कि लाड प्यार से लड़कियां कितनी बिगड़ जाती हैं, अपने ससुराल को कुछ समझती नहीं है, हमेशा मायके की बात करती हैं। कितना बेइज्जत, कितना इंसल्ट होना पड़ रहा है बाप को लड़कियों की वजह से। बाद में बाप समधन जी से बोला कि समधन जी मैं बेटी को ले जाना चाह रहा हूँ और 1 हफ्ता 10 दिन में फिर ला के पहुँचा दूँगा। समधन बोली आप बहुत जल्दी अभी ले जाओ और हमेशा के लिए लेके जाओ और कभी भी मत भेजना। बाप समझ गया कि ज़रूर कुछ न कुछ गलती है। पूरा सामान बांध के बाहर निकाल दिए, बाप लेके गया। जब पिता बेटी को ससुराल से लेकर के घर को लौटने लगा मायके को, तो पिता पूछा कि बेटी आखिर बात क्या हुआ, तेरी सास कैसी है? बोले पिताजी सास का बात मत कीजिए, सास तो एकदम डाइन है, डाइन। तो बोला सास डाइन है? बोली हाँ। बोला तेरा ससुर कैसा है? बोला ससुर वो तो एकदम राक्षस है, राक्षस। बोला कि राक्षस? बोला कि अच्छा ये बता तेरी ननद कैसी है? बोले ननद वो तो 1 नंबर की चुगलखोर है पिताजी। तो बोला अच्छा तेरा देवर कैसा है? बोला कि देवर वो तो 1 नंबर का लफंगा और शराबी है। बोले हाँ। बोला तेरा पति कैसा है? बोला वो तो यमराज है, यमराज। बोला बेटा अच्छा बताए तेरी पड़ोसन कैसे है, पड़ोसी लोग? बोला पड़ोसी 1 नंबर के बट्टेबाज चुगलखोर लोग हैं पड़ोसी लोग। बेटा पिता समझ गया कि बस करो बेटी में ही खराबी है। चला गया पिता, घर पे गए, घर पे लोग देखे, भाभियाँ देखी, माँ देखी, सब लोग देखे, बोले आ गए। अब घर पे रहने लगी, थोड़ी दिन रहते 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 भाभियाँ भी उसकी इज्जत नहीं कर रही हैं। भाभियाँ भी काम सौंपने लगी, चाय बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कपड़े धो। थोड़ी दिन ऐसे ऐसे दिन बीता, सखियाँ भी पूछ रही क्या है जीजा जी लेने के लिए नहीं आ रहे हैं क्या? गांव वाले बोल रहे हैं क्या हुआ, कोई बात हो गया क्या, लेने के लिए नहीं आ रहे हैं? मंदिर जाए तो पुजारी पूछ रहे हैं क्या हुआ, कोई आया नहीं लेने के लिए क्या? अब लड़की को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होने लगा, भाभियाँ भी उसको ताने देने लगी। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों को मायके से डोली में जाना पड़ता है और ससुराल से अर्थी में जाना पड़ता है। इसलिए एक माँ बाप वो लोग छोड़ती हैं, दूसरा माँ बाप उन लोगों को मिलता है। सास ससुर को अपना दूसरा माँ बाप समझना चाहिए। लड़कियों को यही प्रॉब्लम हो जाता है, वो लोग शादी होते ही सबको अपने कंट्रोल में करना चाहती हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों। ऐसे ऐसे दोस्तों होते होते कुछ दिन हुआ, पिता से देखा नहीं गया बेटी का दर्द। पिता एक महात्मा के पास गए, बोले कि सारी कहानी बताए कि ऐसा ऐसा बात है। महात्मा जी बोले कि ठीक है, अपने बेटी को वहाँ भेज दो, मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन उसको बोलो ऐसा ऐसा करना होगा। और काम कुछ नहीं था। पिता आया, बोला बेटी एक बार मेरे कहने से तू ससुराल चली जा, अगर वो लोग नहीं सुधरेंगे तो तेरा घर है, तू जब चाहे। बोला पिताजी मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। लड़की बोली, बाप हाथ जोड़ करके लड़की के सामने खड़ा हो गया, बोला नहीं बेटी एक बार मेरे कहने से जा, सिर्फ 6 महीने का बात है, और 6 महीने में अगर वहाँ लोग नहीं सुधरेंगे तो तू जैसा तेरा मर्जी, तेरा घर है, आके यहीं रहना। वो बोली पिताजी सिर्फ 6 महीने रहूँगी, 6 महीने से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं रहूँगी। करना क्या होगा पिताजी वहाँ जाके? पिता बोला कि तू 6 महीने जैसा मैं करता हूँ वैसा करना, तू वहाँ अपना काम करना, यहाँ जो भी करना रहेगा हम लोग कर लेंगे, तू व्रत अपना पालन करना। बोली कि ठीक है पिताजी। बोला
वहाँ जाना, सुबह जल्दी उठना, सास का सेवा करना, ससुर का सेवा करना, देवर का सेवा करना, देवरानी का सेवा करना, ननद का सेवा करना, अच्छे से रहना। वो बोली 6 महीने का तो बात है, 6 महीने में मैं सब कुछ कंट्रोल में कर लूँगी। गई, छोड़े, पहुँचे, लड़की ससुराल पहुँची, लेकर के पिता गया, ससुर समधी देखा, प्रणाम किए, लेकिन ससुर मुंह घुमा लिया, प्रणाम नहीं किया। सास देखी, अब बहू क्या हुई, सीधा अंदर गई, सास के पाँव पकड़ ली, बोली माँ जी प्रणाम। सास बोली कि ये क्या हुआ, ये कोई जादू हो रहा है क्या। उसके बाद आशीर्वाद दी सास, ससुर के पास गई, ससुर का पाँव छुई, ससुर भी आशीर्वाद दिए। देवर के पास गया, ननद के पास गई, ननद को गले लगाई, ननद भी खुशी से झूम उठी। जेठ के पास गई, जेठ ने आशीर्वाद दिया। पति के पास गई, पति ने आशीर्वाद दिया। सब लोग खुशी से हो गए कि ये क्या हुआ, सब लोग परेशान हो गए कि ये हो क्या गया, इतना बदलाव कैसे आ गया यहाँ। उसके बाद पिता छोड़ करके चला गया। सुबह जो लड़की 8 बजे 8:30 बजे उठती थी दोस्तों, वो लड़की सुबह 5 बजे उठ गई। सुबह 5 बजे उठ करके नहा धो के पूजा पाठ करके चाय बना करके प्लेट में सास के पास लेके गई, माँ चाय। अब सास घबरा गई, ये क्या, तो जादू हो गया। खुशी से सास बोली बेटे जुग जुग जियो बेटा। आशीर्वाद दी, चाय पी, ससुर के पास ले गई, पिताजी चाय। ससुर भी अचंभित हो गया, ससुर भी खूब खुश हो गया। देवर के पास ले गई, देवर खुश हो गया। ननद के पास गई, ननद खुश हो गया। जेठ के पास, जेठानी के पास, पति के पास, सब लोग खुश हो गए कि हो क्या गया। अब वो घर का सारा काम संभाली दोस्तों। अब दोस्तों ये समझ लीजिए कि अगर घर में लड़कियां जाएं तो चाहे किसी से पूछें या ना पूछें, लेकिन सास से घर में क्या पकाना है वो ज़रूर पूछना चाहिए। चाहे घर में रोज़ तुम्हारे कुछ ना कुछ सब्जी रहे, अब रोज़ भिंडी ही पका के दे दोगी, चाहे कितना भी अच्छी पकाओगे, लेकिन सास मुंह फुलाएगी ज़रूर। क्या रोज़ उनको भिंडी दोगी खाने के लिए, चाहे नमक रोटी ही रहने, लेकिन सास के पास जाओ, बोलो कि माँ जी आज क्या पकाना है, आप क्या खाएंगी। तो सास कुछ भी बोले, सास कुछ भी बोले वो पकाओ, घर में अमृत के जैसा खाना बनेगा, सब लोग खाओगे। अब वो वही करने लगी। जब जाती है माँ क्या पकाऊं, तो माँ बोलती है बेटा आज तो बाज़ार में कुछ कोई गया नहीं, जा जो भी हो रूखा सूखा पका दे, सब लोग खा लेंगे मिल बांट के। खुशी खुशी बोलती है। अब ये मन में बोलती है कि बस 6 महीने का बात है, बताऊंगा तेरे को 6 महीने के बाद बताऊंगी। मन में रोज़ ऐसी सोचती है, ऐसी रोज़ सोचती है, सबका दिल जीतते जाती है। दिल जीतते जीतते जीते सबका दिल जीत ली। अब ससुर जी भी उसका बड़ाई करने लगे। ससुर जी अगर कुछ मार्केट को जा रहे हैं तो कुछ खरीद रहे हैं, तो बहू के लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि लड़कियों को भी लोग बहू के जैसा ना बेटी के जैसा देखें। अगर आप लोग जैसे अपने बेटी को देखते हैं वैसे ही अपने बहू को भी देखेंगे तो आपका परिवार बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ भी आप सास लोगों का क्या काम है, सास लोग यही एक गलती करती हैं कि अगर वो बाज़ार जाती हैं, कहीं जाती हैं, तो अपने बेटी के लिए कुछ ना कुछ लेके आती हैं, लेकिन बहुओं के लिए कुछ नहीं लेके आती हैं। ये बहुत गलत करती हैं सास लोग। सास लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। सास लोगों को भी बहू को बेटी की जैसा ही मानना चाहिए। अब सास
ससुर जी अगर मार्केट जाते हैं तो पकौड़ी लेके आते हैं, बहू को दे देते हैं, ये देते हैं वो देते, एकदम खुशी से सब लोग रहने लगे, इतना अच्छे से रहने लगे। जो लड़की इतना सबके नज़र में खटकती थी वो लड़की इतना अच्छी हो गई, ननद को एकदम बहन, छोटी बहन के जैसा प्यार करने लगी, जेठानी को बड़ी बहन के जैसा प्यार करने लगी, जेठ को बड़े भाई के जैसा प्यार करने लगी, देवर को सबसे मिलजुल कर इतना अच्छा नहीं, सबका दिल जीत ली, सबका दिल जीत ली। उसके बाद राखी का त्यौहार आया, लड़की का भाई आया, बोला माँ जी बहन को राखी आया है, बहन को मैं ले जाना चाहता हूँ। सास बोलती है नहीं 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 बेटा, कैसे लेके जाओगे, मैं तो बहू चली जाएगी तो बहू के बिना मैं रह ही नहीं पाऊँगी, लेकिन मना कैसे करूँ, अगर राखी है ले जाइए, राखी बनवा के फिर बहुत जल्दी से जल्दी बहू को लाके रख देना, बहू के बिना हम लोग रह नहीं पाएंगे। अब देखिए हुआ क्या, सास इतनी खुश हो गई बहू को, अपना चाबी निकाल करके बहू को दे देती है, बोलती है बहू अब इस घर को तुम ही संभालना है। बहू फ़ोन करती है अपने पिताजी को, पिताजी आपने ऐसा कौन से संत महात्मा से बात की, ये 6 महीना क्या, ये तो 2 महीने में ही सारा काम फिट हो गया, मैं तो एकदम घर की मालकिन बन गई हूँ, चाबी भी मेरे हाथ में आ गया है। तो पिताजी बोले ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। पिता भी बहुत खुश हुए, वो भी बहुत खुश हुई। राखी बांधने के लिए भाई घर पे लेके आया, पिताजी बोले कि बोल बेटी अब कैसा है तेरा सास ससुर, तेरी सास और डाइन कैसी है। तो लड़की बोलती देखिए पिताजी आप मेरे सास को डाइन वाइन मत कहिएगा, ठीक है, आप क्या हैं, आप तो जितना प्यार माताजी नहीं करती हैं उतना प्यार मेरी सास करती हैं, मेरी सास मेरे माँ के जैसी हैं। बाप तो आजमा रहा था। बाप बोला अच्छा ये बता तेरा वो राक्षस ससुर कहता, बोलते पिताजी खबरदार, मेरे ससुर जी को, मेरे पिताजी को अगर आप राक्षस कहेंगे तो, इतना प्यार करते हैं वो मुझे, इतना प्यार करते हैं कि उतना तो आप भी नहीं करते हैं। बोली कि अच्छा ये बता तेरा वो देवर कैसा है, वो लफंगा बेवड़ा। बोलती खबरदार पिताजी हमारे देवर के बारे में ऐसा बात किए, देवर तो हमारे एकदम लक्ष्मण के जैसा रहते हैं, इतना प्यार करते हैं मुझे, इतना चाहते हैं। बोली कि अच्छा ये बता तेरी वो ननद चुड़ैल कैसी है। बोली खबरदार पिताजी हमारी ननद को आपने अगर चुड़ैल कहा तो वो तो एकदम हमारी छोटी बहन की जैसी रहती है, इतना अच्छी सी रहती है हमारे साथ, हंस के मिल के जुल के। बोली कि अच्छा ये बता तेरा वो पति यमराज कैसा है। बोली पिताजी खबरदार देखिए आप अगर उनको यमराज बोलेंगे तो। बोली कि अच्छा चल ठीक है, ये बता कि तेरे पड़ोसी लोग कैसे हैं। बोली कि पिताजी भगवान करे ऐसी सबको पड़ोसी मिले, ऐसा पड़ोसी तो भगवान नसीब वालों को ही देते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई साधु संत महात्मा कोई थे नहीं, लेकिन महात्मा ने ज़रूर बताया ऐसा आप करिए, आपके बेटी के अंदर गलती है, अगर ये ऐसा ऐसा करेगी उसको बताइए कि हम एक व्रत कर रहे हैं, एक तपस्या कर रहे हैं, एक पूजा कर रहे हैं, तो 6 महीने में ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो 6 महीने क्या 2 महीने में ही सब कुछ एकदम से कंट्रोल हो गया, एकदम सुधर गया। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ आज की लड़कियों को, मॉडर्न ज़माने में लड़कियाँ ऐसा प्लीज़ ना करें। इसलिए हमने इस कहानी का नाम दिया है कि बेटियों का दर्द। आजकल जो भी लड़कियां नई नई ससुराल में जा रही खटपट हो जा रहा है, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में माता पिता से अलग हो जा रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अकेले हो जा रहे हैं, सिर्फ एक बेटी की वजह से, एक बहू की वजह से। ऐसा प्लीज़ ना करें लड़कियां। हो सकता है सास गलत हो सकता है ससुर गलत हो, देवर गलत हो, लेकिन लड़कियों को घर स्वर्ग बनाना आता है।
इसलिए लड़कियों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी जाती है दोस्तों। इसलिए लड़कियों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आप लड़कियों से गुजारिश है कि शादी हो के आप जाएं तो सुबह 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, सास का ससुर का सेवा करिए, देवर देवरानी ननद जेठ जेठान पूरे घर का ख्याल रखिए। सब आपके ही हाथों में है स्वर्ग बना। अगर आप 8 बजे तक जाएंगी, 8 बजे तक सोएंगी तो इससे पूरा घर नर्क बन जाएगा। आप लोगों का ख्याल रखिए। अगर आप कुछ गलत काम करती हैं तो आप ही नहीं अपना इज्जत खराब करती, आप अपने माँ बाप का इज्जत खराब कर रहे हैं। आपको कुछ कहेंगे लेकिन सबसे पहले आपके माँ बाप को गाली मिलेगा कि अरे कैसे तेरे माँ बाप हैं, क्या तुझे सिखाए हैं। तो हाथ जोड़ करके बेटियों से मेरी यही विनती है कि मेरा ये वीडियो देखे तो ज़रूर कुछ सीखे। टूटी फूटी वाणी से अगर मैंने कुछ कहा है तो कुछ गलत कहा है तो उसके लिए माफ़ करिएगा। लेकिन मेरा इस वीडियो में दर्द समझने की कोशिश करना। मैं बहुत से बेटियों को देख रहा हूँ जो ससुराल से बहुत ही प्रॉब्लम में हैं। तो इसमें मैं मानता हूँ कि सास का भी गलती हो सकता है, ससुर का देवर का गलती हो सकता है, लेकिन मेरा दिल जहाँ तक कहता है हो सकता है कि लड़कियों का भी गलती इसमें हो। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। और जो लोग देखने वाले हैं, अगर आपको लोगों को अच्छा लगे तो हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़।